जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, इस क्लास में हम लोग एसएससी एमटीएस हवलदार परीक्षा 2024 जैसा कि आप सभी जानते हैं 30 सितंबर से 14 नवंबर तक दोस्तों परीक्षा होना है। तो इसके लिए साथियों बिल्कुल अति संभावित प्रश्न इस क्लास में हम लोग हल करने, और साथियों बिल्कुल आपका टारगेट आज 20 में से यानी टोटल 25 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, जिनमें से आपको सही करने का टारगेट 20 है। अगर 20 क्वेश्चन आपको आते हैं साथियों तो बिल्कुल आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। एक एक क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड होगा साथियों। बिल्कुल एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हम लोग इस क्लास में हल करेंगे, तो पूरी क्लास को ध्यानपूर्वक समझेंगे सभी साथी। तो साथियों आज के पहले क्वेश्चन के साथ इस क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं, और आज का पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम महाराष्ट्र से होता है। चार ऑप्शन दिया है, गोदावरी, यमुना, तापी और नर्मदा। तो बताएं दोस्तों किस नदी का उद्गम महाराष्ट्र से होता है। तो बिल्कुल गोदावरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है यमुना नदी का उद्गम, तो याद रखना उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री हिमनद से होता है। और साथियों तापी नदी का उद्गम कहां से होता है, मुलताई मध्य प्रदेश से होता है। और नर्मदा नदी का उद्गम दोस्तों मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 2 की। निम्नलिखित में से किसे सेरीकल्चर कहा जाता है। तो दोस्तों सेरीकल्चर किसे कहा जाता है, तो आंसर होगा इसका रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन। क्या कहलाता है दोस्तों, सेरीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य का लिंगानुपात दोस्तों सबसे कम है। आंसर बताएं कि सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। तो साथियों आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है। और दोस्तों सबसे अधिक लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य का हो जाएगा, केरल का। तो जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर 2 आया बिल्कुल राइट आंसर है। अगला और आईएमपी क्वेश्चन, एक फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी मैदान पर होते हैं। साथियों आंसर क्या हो जाएगा, 14, 12, 13 या 11। तो फुटबॉल टीम में दोस्तों टोटल 11 खिलाड़ी मैदान पर होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 जिन भी साथियों का है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों क्रिकेट में भी आपको याद रखना है, क्रिकेट खेल में भी टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा अंग निमोनिया रोग से सबसे अधिक प्रभावित होता है। तो दोस्तों कौन सा अंग निमोनिया रोग से सबसे अधिक प्रभावित होता है। तो साथियों आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फेफड़े। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर है। निमोनिया रोग से दोस्तों सबसे ज्यादा फेफड़े प्रभावित होते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का संबंध राजस्थान से। तो दोस्तों राजस्थान की नृत्य शैली कौन सी हो जाएगी। 4 ऑप्शन हमें दिया है, कथक, कालबेलिया, ओडिसी या भरतनाट्यम। तो साथियों कालबेलिया नृत्य का संबंध राजस्थान से। आप कहेंगे सर कथक का संबंध कहां से, उत्तर प्रदेश से। और ओडिसी नृत्य का संबंध साथियों ओडिशा से। और भरतनाट्यम नृत्य का संबंध तमिलनाडु, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अंबुबाची मेला कहां आयोजित किया जाता है। 4 ऑप्शन दिया है, गुवाहाटी में, पटना में, लखनऊ में या पुणे में। तो साथियों बताइएगा अंबुबाची मेला कहां आयोजित किया जाता है। तो साथियों गुवाहाटी में इसका आयोजन होता है, यानी कि असम में दोस्तों इसका आयोजन होता है। और याद रखना ये जो मेला है जून महीने में लगता है असम के गुवाहाटी में। अंबुबाची मेला ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी को कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है। मिल्खा सिंह, मेजर ध्यानचंद, महेंद्र सिंह धोनी या रोहित शर्मा। तो साथियों कैप्टन कूल के नाम से महेंद्र सिंह धोनी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। साथियों मिल्खा सिंह का उपनाम क्या, तो आप कहेंगे सर फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है।
और मेजर ध्यानचंद को दोस्तों हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। साथियों अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एक भारतीय नागरिक की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए दोस्तों कितनी आयु होना चाहिए? तो आंसर होगा 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों 25 वर्ष चाहिए लोकसभा का सदस्य होने के लिए। ठीक, तो ये दोनों ही चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो साथियों अफ्रीका, एशिया, दक्षिण अमेरिका या उत्तर अमेरिका? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप दोस्तों एशिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और साथियों सबसे छोटा महाद्वीप अगर एग्जाम में पूछता है तो ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सातवाहन का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो सातवाहन वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी है ना, पुलुमावी चतुर्थ सिमुका या विशिष्टि पुत्र पुलुमावी? तो साथियों सातवाहन का सबसे महत्वपूर्ण शासक गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी था। आपको मैं बता दूं सातवाहन वंश का संस्थापक एग्जाम में पूछा जाता है तो राजा सिमुक दोस्तों याद रखना सातवाहन वंश का संस्थापक भी था। चलेगा, बात करते अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि श्रीलंका को भारत से अलग करती है? तो दोस्तों श्रीलंका से भारत को अलग कौन सी जल संधि करती हैं? तो आंसर होगा इसका क्या? तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा पाक जल संधि दोस्तों श्रीलंका को भारत से अलग करती है। ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस नृत्य को एक हार के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें एक नर्तक एक ही नृत्य प्रदर्शन में कई भूमिकाएं निभाता है? तो एक हारी के नाम से किस नृत्य को जाना जाता है? भरतनाट्यम, कथकली, कथक, कुचिपुड़ी? तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम नृत्य को एक हारी के नाम से जाना जाता है। चलिए बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। सन 1568 में चित्तौड़ पर अकबर का कब्जा होने के बाद दोस्तों किसने उदयपुर की स्थापना की थी? तो उदयपुर की स्थापना दोस्तों किसने की थी? तो आंसर होगा राणा उदय सिंह। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। राणा उदय सिंह ने दोस्तों उदयपुर की स्थापना की 1568 में चित्तौड़ पर अकबर का कब्जा होने के बाद। तो ऑप्शन नंबर 1 जिन भी साथियों का है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य भारत के किस समुदाय को उद्यमिता के समर्थन करना है? तो 4 ऑप्शन दिया, आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी साथी क्या हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुसूचित जाति। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारत में कौन से सन में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था? दोस्तों बताएं कौन से सन में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? 1857 में, 1819 में, 1847 में, 1829 में? तो सती प्रथा पर प्रतिबंध दोस्तों भारत में 1829 में लगाया। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस टाइम दोस्तों गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने दोस्तों सती प्रथा पर 1829 में प्रतिबंध लगाया था। चलेगा, बात करते साथियों अगले प्रश्न की। फ्रीडम इन एक्साइल किसकी आत्मकथा किताब है? बताएं फटाफट से। 4 ऑप्शन दिया है। फ्रीडम इन एक्साइल किसकी आत्मकथात्मक किताब है दोस्तों? आंसर होगा इसका दलाई लामा। तो दलाई लामा की आत्मकथा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा फ्रीडम इन एक्साइल। दलाई लामा इसका राइट आंसर सभी साथी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है? अवरक, कांच, एबोनाइट या फिर चांदी? तो विद्युत का सुचालक दोस्तों चांदी। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। भारत के संविधान की व्याख्या करने की शक्ति
किसके पास है? सभी साथी आंसर बताए। भारत के संविधान की व्याख्या करने की शक्ति किसके पास होती है? तो साथियों आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास संविधान की व्याख्या करने की शक्ति होती है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने, बीके दत्त जिसे कहते साथियों, कब कौन से सन में केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था? तो साथियों केंद्रीय विधान परिषद में बम कब फेंका गया? तो आंसर क्या होगा? 8 अप्रैल 1929 को दोस्तों भगत सिंह और बीके दत्त ने केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम मधुरक है? कृत्रिम मधुरक बताना, सोडियम बेंजोएट, शर्करा, लैक्टामेट या सैकरिन। तो कृत्रिम मधुरक क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 ऑप्शन दिया है, जो सैकरिन है याद रखिएगा, ये याद रखना कृत्रिम मधुरक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगले क्वेश्चन पर आ जाते। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में प्रदान की गई? 4 ऑप्शन दिया, सभी साथी आंसर करेंगे। आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 26 में ऐसी स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के वार्षिक मूल्य की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली उत्पादन विधि को क्या कहा जाता है? तो साथियों इस विधि को क्या कहा जाता है? आंसर होगा मूल्य वर्धित विधि। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों, गुरु केलुचरण महापात्र पुरस्कार की शुरुआत है ना वर्ष 1995 में की गई, और गुरु केलुचरण महापात्र को किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता है? ओडिसी, छऊ, मणिपुरी, कथक। तो साथियों केलुचरण महापात्र को ओडिसी नृत्य शैली के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पुनः हमारे सामने आ चुका है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा अंग निमोनिया रोग से सबसे अधिक प्रभावित होता है? फेफड़े, वृक्क, हृदय या मूत्राशय? तो साथियों मानव शरीर के फेफड़े याद रखना किस रोग से दोस्तों? निमोनिया से सबसे अधिक प्रभावित होते। ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे पूरे 25 के 25 प्रश्नों का सेट जो आपके लिए तैयार किया गया था। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है दोस्तों, एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को इसमें इंक्लूड किया गया। तो रोजाना इस क्लास को करिएगा, और इस क्लास का जो टाइम है दोस्तों सुबह 7 बजे, सुबह 7 बजे मॉर्निंग में याद रखना ये क्लास चलती है। तो रोजाना सुबह 7 बजे इस क्लास से आपको जुड़ना है। और जो साथी चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेवे, जिससे कि दोस्तों क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और यदि दोस्तों क्लास को लाइक शेयर नहीं किया तो प्लीज अपने दोस्तों को ये क्लास लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, तो मिलेंगे साथियों पुनः नेक्स्ट वाली क्लास में। एक भी दिन क्लास में गैप नहीं करना है, पूरे क्वेश्चन आपको कवर कराए जाएंगे। जीके जीएस में दोस्तों एग्जाम के अंदर आप लोगों का पेपर बहुत बेहतर होगा, ये मेरा आपसे वादा है। बस रोजाना क्लास आपको देखना है। तो मिलेंगे साथियों पुनः नेक्स्ट वाली क्लास में। तब तक सभी साथी पढ़ते रहे, मस्त रहे और स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।